कहानी की स्टार्टिंग में हमें दोनों मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और ये दोनों काफ़ी नशे में होते हैं और एक होटल रूम में होते हैं। इन दोनों का नाम लिन और नैन्सी होता है। लिन नैन्सी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो, तुम ये सब करना चाहती हो? जिस पर नैन्सी हाँ कर देती है। इसके अगले दिन हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो सोकर उठती है और अपने आसपास चेक करने लगती है। उसके आसपास कोई भी मैन नहीं होता है। उसे लगता है कि जिस आदमी के साथ वो कल रात थी वो चला गया और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड का वो मोमेंट याद करने लगती है जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया था और पूरी मीडिया के सामने अनाउंस किया था कि अब वो लिसा से शादी कर रहा है, ना कि नैन्सी से। नैन्सी ये सारी चीज़ें छुपकर सुन रही होती है। जब तक वो अपने बॉयफ्रेंड से इन सब चीज़ों का जवाब मांगने जाती है तब तक वो वहाँ से चला जाता है और नैन्सी ये सब प्रेजेंट टाइम में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। नैन्सी उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जिस पर लिन बोलता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसके साथ तुम कल रात थी। अब नैन्सी शर्मा जाती है। लिन उससे बोलता है कि शर्माओ मत, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन लिन ने कभी नैन्सी को ये चीज़ नहीं बताई थी। और आज लिन नैन्सी के सामने अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करता है। साथ ही वो नैन्सी के लिए कुछ कपड़े और सूप भी लेकर आता है और वो नैन्सी से बोलता है कि तुम इस सूप को पी लो, क्योंकि कल रात तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो शायद तुम्हारा सर घूम रहा होगा। और ऐसा बोलकर लिन नैन्सी के लिए वो सूप उठाकर उसे खुद ही पिलाने लगता है। नैन्सी वो सूप लिन के हाथों से ले लेती है और खुद ही पीने लगती है। और उसके बाद लिन नैन्सी से शादी के बारे में बात करता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा और जल्दी तुमसे शादी करूंगा। नैन्सी ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो भी लिन से बोल देती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद लिन वहाँ से हट जाता है और फिर नैन्सी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी अपॉइंटमेंट एक मूवी डायरेक्टर के साथ है और उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा। पहले तो नैन्सी मना करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसीलिए उसे काम तो करना ही पड़ेगा। फिर वो भागकर लिन के पास जाती है और लिन को सारी बात बताती है। जिस पर लिन उससे पूछता है कि तुम इन दिनों कहाँ रह रही थी? जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं अपनी किसी दोस्त के यहाँ रह रही थी। फिर लिन बोलता है कि ये जो होटल है वो मैंने कुछ साल पहले ही खरीदा था और इसका जो पासपोर्ट है वो तुम्हारी बर्थ डेट है। और ये सुनकर नैन्सी एकदम शॉक्ड हो जाती है। लिन साथ ही उसे ये भी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करूंगा और तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। और साथ ही आज ये दोनों एक दूसरे से शादी करने जा रहे होते हैं और नैन्सी ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि उसे कितना अच्छा लड़का मिला है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी लिन के साथ शादी कर लेती है। लिन अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तब तक नैन्सी भी अपने काम के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों कहाँ थी और तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? नैन्सी बताती है कि मैंने सब सुन लिया था, तुमने मीडिया के सामने लिसा से शादी करने की अनाउंसमेंट कर दी थी, इसीलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और अब मेरी शादी भी हो चुकी है, तो तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा होता और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बुरे मूड में था इसीलिए मैंने वो गलती कर दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नैन्सी उसकी बात बिना सुने वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नैन्सी के वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी ओनर अपनी मैनेजर नैन्सी को इस जॉब से निकालने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसने देख लिया था कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करेगा। फिर नैन्सी आ जाती है और बोलती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी शादी हो चुकी है और वो उसको अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखा देती है, जिसके बाद वो मान जाती है। लेकिन उसे कई लड़कियां भड़काने आती है कि वो नैन्सी को यहाँ से निकाल दे, जिस पर वो मना कर देती है। नैन्सी जब उस जगह से वापस आती है तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मिलता है और वो उससे पूछता है कि नैन्सी क्या तुमने कुछ सोचा, क्या अब तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? जिस पर नैन्सी बोलती है कि कभी नहीं, मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ कभी वापस नहीं आना चाहूँगी। और वो उसके आगे पीछे दौड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो नैन्सी के ऊपर पानी फेंकने जा रही होती है और जैसे ही वो नैन्सी के ऊपर पानी फेंकती है वहाँ पर लिन आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो नैन्सी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड लिन से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर नैन्सी उसे बोलती है कि दूर रहो, ये मेरा पति है। और लिन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरी वाइफ है और मैं उससे प्यार करता हूँ और आज के बाद तुम उसके आसपास भी मत भटकना। ऐसा बोलकर वो नैन्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नैन्सी कार में लिन के कपड़े के ऊपर पानी क्लीन कर रही होती है और लिन उससे बोलता है कि चलो अब मेरी प्यारी वाइफ की तरह मुझसे
मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊँ। फिर नैन्सी भी उसके साथ वैसा ही करती है और इनके बीच बहुत अच्छे मोमेंट्स बन रहे होते हैं। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड अपने बंदे को बुला लेता है और उसे बोलता है कि मेरी जल्दी से नैन्सी के हस्बैंड के साथ एक मीटिंग फिक्स करो ताकि मैं उसको मैनिपुलेट कर सकूं, और वो बंदा उसकी बात मान जाता है। इसके अगले सीन में हमें नैन्सी को दिखाया जाता है। नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ उसकी मॉम से मिलने गई होती है। लिन की मॉम नैन्सी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो आते ही नैन्सी को बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देने लगती है। नैन्सी उनको लेने से मना कर देती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। और इधर नैन्सी भी अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई होती है। फिर ये लोग लंच करने जाते हैं, जहाँ पर लिन की मॉम नैन्सी को बताती है कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी करने के लिए 8 साल वेट किया है। ये देखकर नैन्सी एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो लिन की तरफ देखने लगती है, जिस पर लिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें 8 सालों से लाइक करता हूँ, बस मैंने इस बीच में बहुत मेहनत की थी ताकि मैं तुम्हें हर चीज़ ला कर दे सकूँ। और नैन्सी भी बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें 8 सालों से लाइक करती हूँ, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने की। लिन की मॉम ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर उनके जाते ही नैन्सी लिन से बोलने लगती है कि मैं मजाक कर रही थी ताकि आंटी को ये ना लगे कि ये शादी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया है। और इसी बीच नैन्सी लिन के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट और उसके हाथ पर हाथ रखकर फ़ोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और सबके सामने अपनी शादी अनाउंस कर देती है। इधर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास भी वो फ़ोटो पहुंच जाती है और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि नैन्सी फेक कर रही थी, लेकिन ये शादी तो उसकी रियल निकली। और तभी वहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड लीसा आ जाती है। लीसा आते ही नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड के चेहरे की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान होते हैं, और वो उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, जिस पर वो बंदा बोलता है कि मैं कल स्लिप हो गया था इसीलिए मुझे चोट लग गई। उसके बाद लीसा उससे पूछती है कि तुम्हें पता है नैन्सी ने अपनी शादी को अनाउंस कर दिया है, उसने किससे शादी की है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है। जिस पर उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। इधर लिन और नैन्सी अपनी मदर को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनकी मदर नैन्सी की फ़ोटो क्लिक करके अपनी एक दोस्त को शेयर कर देती है और वो दोस्त नैन्सी की फ़ोटो देखकर एकदम शॉक्ड होती है और बोलती है कि ये तो एग्जिट मेरी जैसी दिख रही है, ज़रूर ये वही लड़की होगी। फिर हमें लिन और नैन्सी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन नैन्सी के लिए बहुत सारी प्रीटी ड्रेस खरीदता है, जिनको देखकर नैन्सी एकदम शॉक्ड हो जाती है और लिन उससे बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइज डेली दूंगा। जिस पर नैन्सी अपना वो टाइम याद करने लगती है जब वो घर से निकाली गई थी और वो एक छोटे से होटल में रह रही थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो इतनी सारी ड्रेसेस अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। जिस पर लिन बोलता है कि अब तुम्हारे वो दिन कभी नहीं आएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नैन्सी की मदर इन लॉ को दिखाया जाता है, जिनके पास उनकी वही वाली दोस्त आई होती है और वह अपने दोस्त को कन्विंस कर रही होती है कि ये ज़रूर वही लड़की होगी, वो मेरी जैसी दिख रही है, कहीं ये मेरी ही बेटी तो नहीं जो कुछ सालों पहले खो गई थी। जिस पर लिन की मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम परेशान मत हो, जब मेरी डॉटर इन लॉ मुझसे मिलने आएगी तो मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिलाऊंगी और तब तुम उसका बाल ले लेना और उसके बाद तुम उसका DNA टेस्ट करवाना। इधर हमें लिन को दिखाया जाता है, उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और भड़क रहे होते हैं कि तुमने एक नॉर्मल सी मैरिज क्यों की, तुमने रिसेप्शन और ग्रैंड वेडिंग को क्यों स्किप कर दिया। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने शादी कर ली, जल्द ही मैं चाइना वापस आ रहा हूँ और तुम्हारी एक अच्छी सी शादी ऑर्गेनाइज करूँगा। जिस पर लिन हाँ कर रहा होता है। इधर नैन्सी अपनी एक दोस्त के साथ बैठी होती है और उसकी दोस्त उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो आदमी कितना चीप है, उसने तुम्हारे ऊपर चीट किया, चलो कोई नहीं, तुमने तो शादी कर ली ना। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसने जिससे शादी करी है वो कोई और नहीं बल्कि लिन होता है। तब तक यहाँ पर लिन पहुँच जाता है और वो लिन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लिन बोलता है कि ये मेरा घर है। जिस पर नैन्सी की तरफ वो देखती है और उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने इससे शादी कर ली, माना कि तुम दोनों स्कूल में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर तुम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हो। जिस पर नैन्सी हाँ करती है और बोलती है कि हाँ, मैंने इससे ही शादी की है और लिन उसकी तरफ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ देखता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी लिन उसके पास बैठ जाता है, लेकिन नैन्सी के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और फिर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसकी पुरानी बातों को याद दिलाने लगता है कि कैसे वो छोटे से होटल में रहा करती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद दिया है। और वो बहुत बकवास करने लगता है और उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है चर्च के पास। अब नैन्सी तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन लिन के बोलने पर वो वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर
अगले दिन हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड और लीजा कार से उतरते हैं। बाहर कई सारे लोग उन दोनों के लिए फूल लेकर वेट कर रहे होते हैं और वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको फ्लावर्स देने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने शादी कर ली, और उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नैन्सी और लिन पहुँच जाते हैं। लिन अपनी कार को वहाँ पर लेकर जाता है जिससे लीजा के ऊपर पानी गिर जाता है। लीजा उसकी कार को देखकर एकदम शॉक्ड होती है और बोलती है कि ये कोई बड़े आदमी की कार लगती है, और वो अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझसे कुछ मत बोलना, और अगर इसमें से कोई बाहर निकला तो उससे सोच समझ कर बात करना। अंदर लिन नैन्सी को अकेले नहीं भेजना चाहता था, लेकिन नैन्सी उससे बोलती है कि तुम परेशान मत हो, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद देख लूँगी। और वो लिन को एक प्लान बताती है। उसके बाद वो कार से उतरती है। जैसे ही वो कार से उतरती है, लीजा का दिमाग ख़राब हो जाता है ये देखकर कि नैन्सी इतनी महंगी कार से आई है। उसके बाद नैन्सी उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। फिर हमें उनके वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी चेंज कर रही होती है। वहाँ पर सभी लड़कियाँ नैन्सी के बारे में बातें कर रही होती है और बोल रही होती है कि अचानक से ये लड़की इतनी रिच कैसे हो गई, आखिर इसका हस्बैंड कौन है, पक्का इसने किसी ओल्ड मैन को फंसाया होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। और वो ऐसे ही कई अजीब गरीब बातें करने लगती है। इधर लीजा का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो भी नैन्सी के हस्बैंड से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो रूम के बाहर एक बंदे को कॉल करती है और उसे बोलती है कि जल्दी से पता लगाओ कि नैन्सी का हस्बैंड कौन है। और नैन्सी ये बात सुन लेती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि मछली जाल में फंस गई है, तुम्हें जैसा मैंने बताया है तुम वैसे ही करो। इधर लिन ये बात सुनकर स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज शाम को एक बहुत बड़ा धमाका होगा। फिर ये लोग डांस की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मैनेजर लीजा को बहुत ज़्यादा भाव दे रही होती है। लीजा वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियों से बोल रही होती है कि आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम डिनर के लिए चलेंगे। साथ ही यहाँ पर नैन्सी को भी वो ऑफ़र करती है, जिस पर नैन्सी मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में डिनर करने नहीं जाती। और वो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का नाम लेते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है इस रेस्टोरेंट में एडवांस सीट बुक करनी होती है। जिस पर लड़कियां नैन्सी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रूड हो, वो हमें लेकर जा रही है और तुम ऐसे क्यों कर रही हो। जिस पर नैन्सी बिल्कुल भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है और सभी लड़कियां जाने लगती है। नैन्सी भी वापस जाने लगती है। जैसे ही वो वापस जाती है वहाँ पर लिन आ जाता है और बहुत सारी मीडिया भी आ जाती है। सारी मीडिया के सामने लिन नैन्सी का हाथ पकड़कर कहता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन वहाँ पर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया होता है लीजा को पिक करने के लिए और वो झूठ बोलने लगता है कि नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनका कुछ चक्कर नहीं है, इनकी शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और यहाँ पर उन लोगों की बहुत ही गंदी बहस होती है जिसमें लिन और नैन्सी उन दोनों की आधे से ज़्यादा राज पास कर देते हैं। और यहाँ पर लीजा टेंशन में आ जाती है कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री में उसकी और ज़्यादा बदनामी ना हो जाए और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके अगले सीन में लिन और नैन्सी अपनी बाकी की टीम की लड़कियों के साथ डिनर पर जाते हैं। वो सभी लड़कियाँ सबसे पहले लीजा को कॉल लगाने लगती है, लेकिन लीजा उनके कॉल को नहीं उठा रही होती है। फिर वो एक एक करके नैन्सी से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि हमने ये इंटेंशनली नहीं किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। फिर इसके बाद नैन्सी उन सब से बोलती है कि हम सब एक टीम के पार्ट्स हैं और हमें एक साथ काम करना होगा, इसीलिए मैं तुम सभी से कुछ भी नहीं कहूँगी और मैं तुम सभी को माफ़ करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी के खाने का बिल पे करती है। इधर हमें लीजा को दिखाया जाता है जो अपनी मैनेजर के पास होती है और उसकी मैनेजर उसे डांट रही होती है ये बोलकर कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही कम हो रही है और तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें लोगों के साथ बहुत ही सॉफ्ट रहना होगा और पोलाइट बात करनी होगी। तुम अपनी काइंडनेस के साथ ही लोगों का दिल जीत सकती हो और कोई तरीका नहीं है। जिस पर लीजा मान जाती है। तभी उसके पास एक बंदे का कॉल आता है जिसे उसने नैन्सी की शादी के बारे में पता लगाने के लिए बोला था और वो बंदा बोलता है कि उनकी शादी रियल है, कुछ भी फेक नहीं है और आपको भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। फिर लीजा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इधर लिन और नैन्सी डिनर करके बाहर आते हैं, जिस पर नैन्सी बोलती है कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हमें बाइक से जाना पड़ेगा, लेकिन अभी बाइक कहाँ से आएगी। लेकिन देखते हैं कि लिन ने बाइक का इंतज़ाम पहले ही करके रखा होता है और नैन्सी ये चीज़ देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर ये लोग बाइक से घर आते हैं। इधर हमें नैन्सी की मदर इन लॉ की दोस्त दिखाई जाती है जो अपने बेटे से बात कर रही होती है और उसे सारी बात बता रही होती है कि कैसे उसकी सिस्टर उसे मिल गई है। अब बस उसे सबूत चाहिए जिससे वो प्रूव कर पाए कि वो उसके घर की लड़की है और वो जो लड़का होता है वो नैन्सी के घर के बाहर ही होता है और वो अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये काम पूरा कर दूंगा। तब तक यहाँ पर लिन आ जाता है
और उन दोनों को देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जिस पर लिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्योंकि लिन उसे बचपन से ही जानता था। तो वो बोलता है कि तुम दोनों की शादी का गिफ्ट देने में आया हूँ, और वो उनको कुछ पैसे गिफ्ट करता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी सुंदर लड़की से शादी की है। और वो नैन्सी को लिन के कुछ सीक्रेट्स बताने लगता है कि बचपन में वो कैसे रहा करता था। उसके बाद लिन उसे बोलता है कि चलो अब तुम यहाँ से जाओ। जिस पर वो आदमी बोलता है कि मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या हम घर के अंदर जाकर बात कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। नैन्सी इन दोनों के लिए पानी लेकर आती है और ये दोनों साइड पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। नैन्सी सोच रही होती है कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं जो मुझे बताना नहीं चाहते। और हम देखते हैं कि इधर वो दोनों वही बातें कर रहे होते हैं जिसमें वो आदमी लिन को बता रहा होता है कि ये लड़की उसके घर की है, बस एक सबूत चाहिए ताकि ये प्रूव हो जाए कि नैन्सी उसकी बहन है। और इसके बाद लिन नैन्सी के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर नैन्सी बोलती है तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी बीच लिन नैन्सी के बाल में से एक बाल तोड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे ग्रे हेयर थे इसीलिए मैंने तोड़ लिया। जिस पर नैन्सी टेंशन में आ जाती है। इधर वो आदमी उस बाल को अपने पास रख लेता है। फिर नैन्सी भागकर उसके पास आती है और बोलती है कि मेरे तो कहीं भी ग्रे हेयर नहीं है, शायद तुम्हें मिस्टेक हो गया होगा। जिस पर लिन उससे बोलता है कि शायद एक ही था जो मैंने तोड़ दिया। जो नैन्सी का भाई होता है वो भी ये देखकर खुश होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी बहन लिन के साथ इतनी ज़्यादा खुश है। इसके बाद लिन नैन्सी के लिए फिर से जूस निकालता है। नैन्सी ब्लश कर रही होती है, तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और पूरे सोशल मीडिया पर उन्हीं की बातें हो रही होती है। लोग उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने तो हर जगह तबाही मचा कर रखी है, सभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। जिस पर नैन्सी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी का भाई उसी मोमेंट को याद कर रहा होता है जब वो अपनी बहन को पार्क में घुमाने ले गया था और कुछ गुंडे उसकी बहन को चुरा कर ले जाते हैं। अब वहाँ पर डॉक्टर आ गया होता है और डॉक्टर से वो बोलता है कि जल्दी से इस बाल का डीएनए रिपोर्ट निकाल कर दो। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि नैन्सी अपने डांस प्रैक्टिस के लिए गई होती है, जहाँ पर जब वो पानी पीने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो मॉम जिसने उसे पाला था। और वो आकर नैन्सी पर भड़कने लगती है और बोलती है कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कैसे छोड़ दिया, तुम्हें पता भी है वो हमारी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी था, वो हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। और वो नैन्सी को बहुत ही उल्टा सीधा सुना रही होती है। इधर नैन्सी जब उनसे मिलने के लिए जा रही होती है तो गलती से उसका पैर मुड़ जाता है। अब नैन्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हमें नैन्सी लिन के पास दिखाई जाती है और उन्हें सारा मैटर बता रही होती है। लिन उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है और नैन्सी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। फिर लिन उसके आंसू को पोंछता है और उसे कॉफ़ी मिल्क देता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसके बाद लिन नैन्सी के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो अब कार से उतरो। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं नहीं उतर सकती, मेरे पैर में चोट लगी है। लिन उतरकर उसके पैर में स्प्रे करता है और नैन्सी को इस मोमेंट पर उसके स्कूल का मोमेंट याद आ रहा होता है जब डांस करते करते उसके पैर में चोट लग गई थी। तब भी लिन ने ऐसे ही आकर उसकी मदद की थी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ दोनों एक क्लब में गए होते हैं जहाँ पर कपल गेम चल रहा होता है। इसमें बिना चीज़ों को हाथ से टच किए बॉडी पर लगे हुए स्टिकर्स को हटाना होता है। इसमें नैन्सी और लिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब नैन्सी सोकर उठती है तो लिन उसके पैरों पर सिकाई कर रहा था। इनके बीच में ऐसे ही हैप्पी मोमेंट चल रहे होते हैं। एक दिन नैन्सी का भाई नैन्सी से मिलने आता है और वो उसे गिफ्ट देता है, लेकिन अभी भी नैन्सी को पता नहीं होता कि वो उसका भाई है। नैन्सी उस गिफ्ट को ले लेती है। इधर लीजा और उसका बॉयफ्रेंड ये सब देख लेते हैं। फिर दोनों आकर नैन्सी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस कर देते हैं। लीजा तो यहाँ पर नैन्सी का पास्ट उसके सामने ले आती है कि कैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें धक्का देकर निकाला था, तब तुम दर दर भटक रही थी, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भटक रही थी और आज जब तुम्हें एक रिच बंदा मिल गया है तो तुम किसी को भी कुछ नहीं समझ रही हो, इसीलिए तुम अपनी औकात मत भूलो। फिर इसके अगले सीन में नैन्सी लिन के पास होती है और उसे सारा मैटर बता रही होती है। लिन उसे इग्नोर करने के लिए बोलता है और कहता है कि वो तो पागल है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही लिन उसे कहीं ले जाने की भी बात करता है और नैन्सी से गिफ्ट के बारे में भी डिस्कस कर रहा होता है। इधर हमें नैन्सी के भाई को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर चीट कर रहा है, जिस पर वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि दरअसल वो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं और वो रिपोर्ट देखकर पागल ही हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैन्सी ही निकलती है और नैन्सी उसकी असली सिस्टर है। वो जल्दी से अपनी फैमिली को बता देता है। इधर उसकी फैमिली जल्दी से कॉल करके ये सारी चीज़ें लिन को बता देती है। लिन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे
ये यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी वाइफ को एक अच्छी खासी फैमिली मिल जाएगी। फिर इसके अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है एक क्लब में, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ये सभी नैन्सी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे लिन ने नैन्सी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होगी। फिर लिन उस मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है। इधर नैन्सी काफी परेशान होती है और वो लिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो। लिन उसे अपनी लोकेशन भेज देता है और नैन्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ थे, जिस पर लिन जवाब देता है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर नैन्सी और उसके हस्बैंड के बारे में चैट्स पढ़ रहा होता है। सारी फैंस फॉलोइंग नैन्सी और लिन के बारे में ही बात कर रही होती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। इधर नैन्सी लिन के साथ लंच में आई होती है और वो अपने भाई को भी बुलाती है। पहले तो वो नहीं आता, फिर लिन उसे खुद लेने के लिए चला जाता है और वो अंदर आकर उसे बताता है कि वो उसकी सिस्टर है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर वो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट निकलवाया है। फिर नैन्सी ये सुनकर एकदम चौंक जाती है और पूछती है कि क्या मैं अपने मॉम डैड से मिल सकती हूँ, जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम कल मिल सकती हो। अगले दिन नैन्सी अपने मॉम डैड से मिलने जाती है और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। नैन्सी की मॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और नैन्सी का भाई पहले तो पागल ही हो चुका होता है ये जानकर कि नैन्सी उसे कभी भी ब्लेम नहीं देगी उसे खोने पर। और इधर नैन्सी अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी मॉम भी लिन को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि तुमने एक बहुत ही अच्छे से लड़के से शादी की है। फिर वो नैन्सी को एक शॉपिंग डेट पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो नैन्सी को एक बहुत बड़े स्टोर में लेकर आती है कुछ खरीदने के लिए। जब नैन्सी वहाँ से कुछ खरीदने लगती है तभी उनके पास एक कॉल आ जाता है। फिर वो बाहर चली जाती है कॉल अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर लीजा आ जाती है और लीजा अपनी मॉम के साथ आई होती है और वो आती ही नैन्सी की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लगती है, जबकि वो उसकी मॉम होती ही नहीं है। नैन्सी को काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है लेकिन वो उनसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन तब तक वहाँ पर नैन्सी की मॉम आ जाती है और वो उसकी मॉम को ज़ोरदार चमाटा मारती है और बोलती है कि अपने हद में रहो, दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसा बात मत करना और अपनी औकात मत भूलो। ऐसा कहकर वो चली जाती है, लेकिन लीजा उनकी इस मोमेंट को कैमरे में कैद कर लेती है और दुकान से उनकी फ़ोटोकॉपी ले लेती है ताकि वो जाकर अपने फादर इन लॉ को दिखा सके और उनके साथ मिलकर उसकी फैमिली को तबाह कर सके। फिर नैन्सी और उसकी मदर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो नैन्सी को देखकर उससे बोलता है कि मेरी एक बड़े ग्रुप के साथ मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर नैन्सी की मॉम उसके कान में बोलती है क्या यही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, देखने में तो ये ठीक लग रहा है। और नैन्सी बोलती है कि मॉम मैं अपनी किताबों को पीछे से नहीं पढ़ती हूँ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड सोचता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर अगले सीन में ये लोग लिन के साथ कार में होते हैं। इस पर नैन्सी बोलती है कि मॉम लिन आपको ड्रॉप कर देगा, मुझे अपनी डांस की प्रैक्टिस के लिए जाना है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो लिन उसे बोलता है कि तुम मुझे गुड बाय किस देना भूल गई, जिस पर नैन्सी बोलती है कि अच्छा, और वो उसके गाल पर किस करने लगती है, लेकिन लिन उसके लिप्स पर किस कर लेता है और वो उसे ब्लश करते हुए चली जाती है। फिर जब नैन्सी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और बताता है कि तुम्हारे पैरों में ये पिन चुभने वाली थी और किसी ने ये तुम्हारे शूज़ में रख दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। और वो समझ जाती है कि ये सारी साजिश लीजा की होगी क्योंकि लिन ने उन सभी चीज़ों के बारे में अपने परिवार में बता दिया था। अब लीजा के फादर भी उसे इस कामों में सपोर्ट कर रहे होते हैं। नैन्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना देती है और बोलती है कि तुम लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना क्यों नहीं बंद कर रहे हो और अपने काम से काम रखो। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और लीजा अपने फादर के पास बैठी होती है और सभी लोग वहीं पर बैठे होते हैं। वे लोग आज एक बड़े रिच मैन की पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि सब लोग वहाँ पर अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि हमारी कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा हो सके और लीजा को उसके करियर में और ज़्यादा मदद मिल सके। और उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी होती है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी की दोस्त आती है, लेकिन ये लोग उसे एंट्री नहीं करने दे रहे होते हैं और लीजा तो उसके ऊपर ब्लेम लगाने लगती है कि ये ज़बरदस्ती इस पार्टी में घुस रही है, इसका इनविटेशन कार्ड चेक करो, अगर इसके पास नहीं होगा तो इसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। नैन्सी की दोस्त उसे समझाती रहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी एंट्री वीआईपी हुई है तो मुझे इन्विटेशन कार्ड क्यों मिलेगा, अपना दिमाग ठीक रखो। जिस पर वो लड़की को बोलती है कि तुम एक गरीब लड़की हो तो तुम्हारी एंट्री वीआईपी कैसे हो सकती है, और ऐसे करके वो नैन्सी की दोस्त की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। नैन्सी की दोस्त को
समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस लड़की का क्या करे। तभी वहाँ पर नैन्सी की एंट्री होती है। नैन्सी एक बहुत ही खूबसूरत से वाइट गाउन में होती है और वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। लीज़ा उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है कि ये यहाँ पर महारानी बनकर क्यों आई है। वो नैन्सी की बेइज्जती करने लगती है और बोलती है कि इसका भी कार्ड चेक करो, मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर ज़बरदस्ती इस पार्टी में घुस रही है। पर यहाँ पर लीज़ा को पता ही नहीं होता कि ये पार्टी नैन्सी के लिए ही होती है, क्योंकि नैन्सी कई सालों बाद अपनी फैमिली में मिली है। अब वे लोग पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उसकी बेटी उन लोगों को मिल गई है और इसीलिए उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाया है और शहर के सभी रिच लोगों को बुलाया है। तभी यहाँ पर वो उसके पास जाती है और उसकी डिसरिस्पेक्ट करने लगती है और उसे धक्का मार के ज़मीन में गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी के परिवार और उसके हस्बैंड की, जिस आदमी ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कराई होती है। लीज़ा उसके आगे पीछे घूमने लगती है, जिस पर नैन्सी का भाई बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आ गया। जिस पर वो बोलती है कि तुम अपना दिमाग ठीक रखो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे ऐसे ही कोई क्यों पसंद आएगा। अब हम देखते हैं कि वो आदमी लीज़ा से पूछता है कि तुम नैन्सी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। जिस पर वो बोलती है कि मुझे लग रहा था कि ये ज़बरदस्ती इस पार्टी में घुस रही है, ये गरीब है और ये इतनी बड़ी पार्टी में नहीं आ सकती, ये बस यहाँ पर ड्रामा कर रही है। जिस पर वो भड़क जाता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं जानता हूँ कि ये पार्टी किसके लिए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये पार्टी नैन्सी के लिए है, क्योंकि नैन्सी मेरी बहन है और तुमने मेरी बहन की डिसरिस्पेक्ट की, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर लीज़ा की मॉम उसके फादर के सामने ड्रामा करने लगती है जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था और उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो उस प्लानिंग से अपने पैर बाहर निकालने लगती है कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं थी। उसके फादर उसकी मॉम को हैंडल करने में लग जाते हैं और इधर लीज़ा साफ साफ देख पा रही थी कि उसकी मॉम क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी नैन्सी का भाई उससे बोलता है कि तुम इन सब के सामने बताओ कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर यहाँ पर नैन्सी लीज़ा के फादर के सामने बताने लगती है कि डांस प्रैक्टिस के टाइम में मेरे जूतों में शार्प पिन डालने की कोशिश की जिससे मैं इंजर्ड हो जाऊं और मैं इसको एक टफ कंपटीशन ना दे पाऊं और सारे कंपटीशन को ये आसानी से जीत जाए। और इस पर सबसे पहले लीज़ा के फादर उससे प्रूफ मांगते हैं, जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद एक गवाह है। और वो उसके बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ हाथ करती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड इन सारी चीज़ों के बारे में लीज़ा के फादर को बता देता है और फिर वो बोल देता है कि सच्चाई यही है, जानबूझकर वो पिन नैन्सी के जूतों में डाली गई थी ताकि नैन्सी घायल हो जाए। अब ये बात सुनने के बाद लीज़ा के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लीज़ा और उसकी मॉम को ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी का भाई अब लीज़ा के फादर से बोलता है कि देखिए इन सब चीज़ों की सज़ा कुछ और नहीं हो सकती, आपकी बेटी ने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी पुलिस के हवाले हो जाए। ये सुनकर सबके सामने लीज़ा चौंक जाती है, साथ ही वो नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड के सामने भी गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन नैन्सी तब यहाँ पर लीज़ा को एक नया शौक दे देती है, ये बोलकर कि तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। और वो जब तक कुछ बोल पाती तब तक वहाँ पर नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड लीज़ा से मैरिज ऑफिशियली अनाउंस कर देता है और बोलता है कि मैं इतनी घटिया लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। और ये बात भड़कती मीडिया एकदम से रिकॉर्ड कर लेती है और उसे वायरल कर देती है। फिर पुलिस आ जाती है और लीज़ा को ले जाती है और उसके बाद अब अनाउंसमेंट होती है इस पार्टी की। सबसे पहले नैन्सी का परिवार स्टेज पर आता है और नैन्सी की मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और वो सबको बताती है कि जब मेरी बेटी 4 साल की थी तो उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और आज वो 24 साल की हो गई है और हम अपनी बेटी को पूरे 20 साल के बाद मिल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी बेटी से मिलकर। और नैन्सी भी सभी के सामने अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बोलती है और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा परिवार इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल है और इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मैं हमेशा इनके साथ ही रहना चाहूँगी। और इस इमोशनल मोमेंट के साथ इनकी फैमिली पार्टी होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस पर नैन्सी बिस्तर पर होती है। तभी यहाँ पर लिन आता है और उसे बहुत ही प्यार से उठाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाने के लिए लेकर चलता हूँ, तुम्हारे अंकल आंटी और तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई सभी वहाँ पर होंगे, तुम सबसे मिलकर बहुत ही खुश हो जाओगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस पर नैन्सी उठकर बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में एकदम से इतनी सारी खुशियाँ आ गई। जिस पर लिन उसे बताता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी लाइफ बस खुशियों को डिज़र्व करती है, तुम्हें रोना डिज़र्व नहीं करता। इसके बाद वो नैन्सी से बोलता है कि चलो अब तुम न्यूज़ चेक करो, जिसमें न्यूज़ में नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड और लीज़ा के बारे में ही बातें हो रही होती है।
उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि इन दोनों ने मिलकर उन सब का भांडा फोड़ दिया। फिर उसके अगले सीन में हमें लीज़ा को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन से वापस आ गई होती है। वो अपनी मैनेजर के पास होती है और उसकी मैनेजर के पास किसी का कॉल आ रहा होता है कि अब लीज़ा फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, इसे फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया गया है। और इसी के साथ लीज़ा की मैनेजर भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि तुम एक लूज़र और घटिया लड़की हो, तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। अब लीज़ा उसके सामने रोती बिलखती रहती है और उससे बोलती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो प्लीज़। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके अगले सीन में हमें लीज़ा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है और वो उनसे बोलता है कि सर, मैंने इससे पहले कई कंपनियों में काम किया है और मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा हूँ, इसीलिए चलो हम साथ में प्रोजेक्ट पर साइन कर लेते हैं ताकि मैं आपकी कंपनी को प्रॉफिट दिला सकूँ। लेकिन हमें पता चलता है कि उस आदमी को लीज़ा के बॉयफ्रेंड के बारे में पहले ही पता होता है और वो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खबरों में हो, तुमने कितनी घटिया हरकत की है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक लड़की की जान लेने की कोशिश की और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, कभी भी नहीं। इसीलिए अपनी गंदी सी शक्ल उठाओ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर लीज़ा का बॉयफ्रेंड उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था और ना ही मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ और मैंने उस लड़की के साथ ब्रेकअप भी कर लिया है। मैंने उसे समझाया कि ये हरकत बहुत ही गलत थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते और वहाँ से उसे निकाल देते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में लीज़ा को दिखाया जाता है जिसने एक फैंस पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है ताकि वो फैंस के सामने आकर सब कुछ कन्फेस कर सके और सिंपैथी जनरेट कर सके। और यहाँ पर लीज़ा कहने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार किया है। मैं इस मीडिया के जरिए यही उससे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। और ऐसा बोलकर वो सबको इमोशनल कर वहाँ से चली जाती है। और जैसे वो वहाँ से आती है तो उसके सामने उसकी डांस की मैनेजर होती है और वो उसके सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगती है कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं खुद को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं दे सकती। लेकिन हम देखते हैं कि वो मैनेजर भी उसे लात मार कर वहाँ से निकाल देती है और बोलती है कि तुम्हारी हरकत बहुत ही घटिया थी, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर काम भी नहीं दूंगी, तुम प्लीज़ हमारी इंडस्ट्री से दूर हो जाओ वरना हमारी इंडस्ट्री को एक काला सा दाग लग जाएगा तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से। हम देखते हैं कि वो उसके पैरों पर गिर के माफ़ी मांगने लगती है लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी फैन आती है और उसके सामने ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे लीज़ा की गलतियों से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। दरअसल ये लड़की दिमाग से थोड़ी पागल होती है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। लीज़ा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की बोलती है क्या आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपकी दुश्मन नैन्सी के ऊपर पानी फेंका था, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलत हो, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए सही रहूँगी और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी अपनी न्यू फैमिली से मिलकर आ रही होती है। उसकी नई फैमिली ने उसके नाम पर बहुत कुछ कर दिया होता है और नैन्सी ये सब कुछ लेने से मना कर रही होती है लेकिन वो लोग नहीं मान रहे होते हैं और वो लोग ज़बरदस्ती सब कुछ उसके नाम पर कर देते हैं। इसके बाद नैन्सी लिन के पास आ जाती है। लिन उससे पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, जिस पर नैन्सी उसे बताती है कि मॉम डैड ने सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया जबकि मैं वो सब कुछ चाहती भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर लिन उसे समझाता है कि तुम उन्हें कितने दिनों बाद मिली हो और अब वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी का डांस कंपटीशन होता है, उसकी पूरी फैमिली देखने आती है और नैन्सी उस कंपटीशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। नैन्सी की फैमिली और नैन्सी का हस्बैंड उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। नैन्सी के मॉम डैड तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहे होते हैं। नैन्सी के डैड अपनी मॉम से कह रहे होते हैं कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर नैन्सी ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है और लिन उसका बाहर वेट कर रहा होता है। लिन काफ़ी देर तक वेट करता है, नैन्सी डोर ओपन नहीं करती और जब लिन को कुछ अंदर गड़बड़ लगती है तो वो डोर खोलता है और वो देखता है कि नैन्सी वहाँ पर है ही नहीं और उसे रियलाइज होता है कि नैन्सी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो पागलों की तरह नैन्सी को इधर उधर ढूंढने के लिए जाता है और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है और वो नैन्सी की फैमिली को भी बता देता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब लिन सबूत ढूंढने के लिए दोबारा चेंजिंग रूम में जाता है, तब उसे एक लड़की मिलती है और लिन समझ जाता है कि इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन वो लड़की सब कुछ खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि मैंने ही तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो पूरी कोशिश कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। जिस पर लिन उससे पूछता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया है और वो बोलती है कि ये सब मैंने लीज़ा के कहने पर किया है।
लिन समझ जाता है, लेकिन वो उसका ब्रेन वॉश करने लगता है ये बोलकर कि तुम्हें लगता है लीज़ा तुम्हें इन सब चीज़ों के पैसे देगी। जिस पर वो लड़की बोलती है क्यों नहीं, लीज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मैं उसकी सबसे फेवरेट फ़ैन हूँ, तो वो ज़रूर मुझे पैसे देगी। इसके बाद लिन लीज़ा को कॉल करवाता है और वो लड़की लीज़ा से उसके पास आने के लिए बोलती है, लेकिन लीज़ा मना कर देती है ये बोलकर कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। हमें पता चलता है कि नैन्सी भी लीज़ा के पास ही होती है। वो फैन लीज़ा से जिद करने लगती है कि जल्दी आकर मुझसे मिलो, लेकिन लीज़ा उसे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है ये बोलकर कि तुम पागल हो चुकी हो, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम ये चीज़ समझ नहीं पा रही हो बेवकूफ़ लड़की। और फिर वो लड़की ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और ज़मीन पर गिर जाती है और वो अब सबको सच सच लिन को बता देती है। तब तक लिन को भी लीज़ा की लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ पर नैन्सी को बचाने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लीज़ा ने नैन्सी को बांध कर रखा होता है। फिर वो कुछ पैसे लेकर लिन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके वहाँ पर नैन्सी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो भी लीज़ा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पीछे से पुलिस को लेकर आते हैं। तब तक लिन यहाँ पर लीज़ा को डिस्ट्रैक्ट करके नैन्सी को बचा लेता है और उसके बाद पुलिस लीज़ा को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद अब उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चलने लगता है। फिर एक दिन इनकी शादी की अनाउंसमेंट होती है जो कि ऑफिशियल मैरिज होती है। अब इनकी शादी होती है और यहाँ पर आखिरी सीन में लिन से पूछा जाता है कि क्या वो नैन्सी का साथ हमेशा निभाएगा, और ये शादी कोई और नहीं बल्कि नैन्सी का भाई करवाता है, जिस पर लिन हाँ करता है और इसी के साथ हमारी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।